गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन 9। ओके, टुडे टॉपिक है कारक। कल की वीडियो में अपन ने कारक के 3 वेद पढ़ लिए थे। आज अपन कारक का 4 वेद पढ़ेंगे। कारक का 4 वेद कौन सा है? संप्रदान कारक। कारक का 4 वेद कौन सा है? संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक। ओके, कारक का 4 वेद है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। चिन्ह क्या है? के लिए। ओके, चिन्ह क्या है? के लिए। देखो, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। मतलब किसे कहते हैं संप्रदान कारक? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। एग्जाम्पल क्या है? चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। एग्जाम्पल है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। ओके, तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ चिड़िया क्या है? कर्ता। चिड़िया करता हो ना, तो दाने लाने की क्रिया कर रही है चिड़िया। कौन ला रही है? दाना। चिड़िया। और किसके लिए ला रही है? किसके लिए कर रही है क्रिया? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए यहाँ कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। बच्चों के लिए कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। मतलब वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। चिड़िया क्या हुआ? कर्ता। तो कर्ता किसके लिए दाना ला रही है? बच्चों के लिए। मतलब कर्ता किसके लिए क्रिया कर रही है? बच्चों के लिए। ओके, तो बच्चों के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अब आता है 5 अपादान कारक। कौन सा आता है? अपादान कारक।
अपादान कारक। ओके, इसका अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से अलग होना। के अब अपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे 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 किसी वस्तु जिससे किसी वस्तु जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। ज्ञात हो। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं? अपादान अपादान कारक कहते हैं। मतलब अपादान कारक किसे हैं? किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, मतलब किसी वस्तु से अलग होना ज्ञात हो, उस वस्तु से बिल्कुल अलग हो रहा है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, उसे अपादान कारक कहते हैं। अब देखो अपादान कारक के एग्जाम्पल। अपादान कारक के एग्जाम्पल देखो। अपादान कारक के एग्जाम्पल जैसे राम पेड़ से गिर गया। राम पेड़ से गिर गया या गिर पड़ा। ओके, राम पेड़ से गिर गया या गिर पड़ा। अब देखो मतलब इसमें क्या है? कहाँ से गिर पड़ा, मतलब कहाँ से गिर गया? पेड़ से। कहाँ से गिर गया? राम क्या हुआ? कर्ता। तो राम कहाँ से गिर गया? पेड़ से। तो पेड़ क्या है इसमें? किससे अलग हो गया राम? पेड़ से। पेड़ से हो रहा है ना, मतलब राम पेड़ पे बैठा है या पेड़ पे चढ़ा है, फिर बाद में अलग किससे हुआ? पेड़ से ही तो अलग हुआ। पेड़ से नीचे गिर गया। पेड़ से नीचे गिर गया तो पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया। ओके, तो पेड़ से नीचे गिर गया तो पेड़ से नीचे बिल्कुल अलग हो गया। तो इसमें पेड़ से क्या हुआ? पेड़ से ही अपादान कारक है। ओके, अब आता है थर्ड वाला। सॉरी, थर्ड वाला नहीं, 6 वाला। थर्ड तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था। अब आता है 6 वाला। देखो 6 वाला कौन सा होता है? संबंध कारक। कौन सा होता है? संबंध कारक। 6 वाला कौन सा है? संबंध कारक। इसका चिन्ह क्या क्या है? का, की, के, रा, री, रे। ओके, अब देखो संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा जानते हो? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को
संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को जिससे 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 उसका किसी वस्तु या व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध